वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा का दूसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता से झूठे वादे करती है, वह अपने कुशासन और घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं करती। अनुराग ठाकुर ने कहा, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर 12वीं की छात्राओं को एक मुश्त 15,000 की धनराशि दी जाएगी, जिससे वह अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी कर सके। अरविंद केजरीवाल 10 साल में अनुसूचित जाति के सिर्फ 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दे पाए हैं। हमारी सरकार बनने पर जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। वहीं ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए ऑटो और टैक्सी वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे, जिसमें 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और रियायती वाहन जीवन बीमा देंगे। साथ ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मानित मंच उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे पत्रकार मित्रों, विकसित दिल्ली, जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित दिल्ली की एक अहम भूमिका है। साथियों, जो हमारे संकल्प हैं वो दिल्ली को विकसित बनाने के हैं और संकल्प से सिद्धि की ये यात्रा जब हम अगले 5 वर्षों में पूरी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता रही, केंद्र बिंदु रहा। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में इंजेक्शन लगाया, कोविड की समस्या से बाहर निकाला। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो 60 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भाजपा ने किया। केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए और उस पर जल विद्युत परियोजना लगाने के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया था। आज वो शानदार कार्यक्रम चल रहा है। हमने जल जीवन मिशन भी चलाया। पहाड़ों में 17,000 फीट हाइट पे भी नल से स्वच्छ जल आता है, लेकिन आपदा ने जल जीवन मिशन दिल्ली में लागू नहीं किया। पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से क्यों नहीं किया, आतिशी जी से पूछिए क्यों नहीं किया। यहां नलकों से गंदा पानी आता है दिल्ली में। आयुष्मान भारत वो यहां पे लागू नहीं किया, जो 5 लाख रुपए का इलाज देश के 60 करोड़ लोगों को मिलता है, यहां लागू नहीं किया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को आपदा ने लागू नहीं किया, आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने लागू नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो, आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहां समाधान करेंगे। हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहां की भलाई करके दिखाएंगे। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने दलालों को खत्म कर दिया है, मिडलमैन को खत्म कर दिया और डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। भ्रष्टाचार, मिडलमैन को हमने समाप्त किया और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस ये भाजपा की है, नरेंद्र मोदी सरकार की है। लेकिन दिल्ली में आपदा के कारण, कोविड महामारी के दौरान जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाते थे, उस समय सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए शराब व्यापारियों के। 2026 करोड़ का घोटाला आपदा ने, आम आदमी पार्टी ने किया और कैग की रिपोर्ट जब आ गई तो उस रिपोर्ट को भी विधानसभा में नहीं लेकर गए। मेरा सीधा सवाल है आम आदमी पार्टी से, ऐसी क्या मजबूरी थी कि कैग रिपोर्ट को आप विधानसभा क्यों नहीं लेकर गए? अपने भाषण देने के लिए आप कभी 1 दिन 2 दिन के विधानसभा सत्र बुलाते थे,
कैग रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया गया? दिल्ली जल बोर्ड के 28,000 करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं आपने चर्चा करवाई? मोहल्ला क्लिनिक के आपके 65,000 फर्जी लैब टेस्ट हुए, आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाई? कोविड महामारी के दौरान आपने शीश महल घोटाला किया, अपने घर का निर्माण किया, इन घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। साथियों, अगली बात मैं करना चाहूंगा, शिक्षा को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्षों के बाद लाई तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और केवल शिक्षा नीति ही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। आपको मैं एक बात और बताऊं, स्किल बहुत महत्वपूर्ण है और स्किल देने के लिए हमने जहां एक और कौशल विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाई, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास किया है, उनको प्रशिक्षण दिया है, उनको स्किल देने का काम किया है। दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आपदा वाली सरकार ने घोर लापरवाही की। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते तो झीलें यहां पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से और दिल्ली के युवाओं से कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है जिसकी पूरा होने की भी पूरी गारंटी है। अगला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के इनकी कितनी अनदेखी की है। आपदा सरकार ने 5 सालों में केवल 5 एससी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है, केवल 5। इन्होंने तो कहा था एससी समाज से हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाया क्या? 5 नहीं 11 साल बीत गए। आप देखिए हमारी केंद्र की सरकार में जब से मोदी जी की सरकार आई, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हमने 2.5 गुना की वृद्धि की है और एससी एसटी ओबीसी के उद्यमियों के लिए पीएम मुद्रा योजना हो, इसमें 40 करोड़ के ऋण के प्रदान किए। स्टैंड अप इंडिया हो, उसमें हमने एससी एसटी और महिलाओं के लिए उपलब्ध करवाया है और एससी छात्रों के लिए 3,546 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की है। कहां आपदा सरकार के 5 लोगों को 5 एससी छात्रों को दिया और दूसरी ओर हमने 34.5 लाख एससी छात्रों को 3,546 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की है। और मैं आज जो कहने वाला हूं अपने दिल्ली के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, रामवीर जी के साथ और बाकी नेताओं के साथ, कि हम दिल्ली में तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत हम आईटीआई और स्किल सेंटर पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ रहे हमारे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड देंगे। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अपने भाई और बहनों के लिए जो आईटीआई स्किल सेंटर पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं उनको दिल्ली में हम देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। जो आपदा सपनों में नहीं सो सकती,
एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है, जिसके तहत ड्राइवरों को पेंशन, उनके उपचार यानी कि चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन अगर आप दिल्ली में देखें तो आज से 11 साल पहले ऑटो के पीछे अपनी फोटो लगाने का काम तो इन आपदा वालों ने किया था, वो आज तक फोटो ही लगाते हैं। ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की आपदा वालों ने, और आपदा वालों ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 2025 से अब तक कोई कल्याणकारी योजना नहीं लॉन्च की। और मेरी खुली चुनौती अरविंद केजरीवाल जी से, अगली बार मीडिया के सामने आए तो जवाब दें, क्यों उन्होंने एससी समाज के हमारे विद्यार्थियों के लिए क्यों केवल 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, और क्यों ऑटो टैक्सी ड्राइवर वालों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित नहीं कर पा पाए, क्यों कल्याणकारी योजना नहीं कर पा पाए। अगर अरविंद केजरीवाल जी को चेहरा दिखाने का इतना शौक है तो जवाब दे, मुंह खोलें, इन सवालों का जवाब दें। कल्याणकारी योजना क्यों नहीं शुरू की ऑटो टैक्सी वालों के लिए? आज हम मोदी जी की गारंटी यहां देकर जा रहे हैं आप सबके सामने। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे, और इसका गठन करने के बाद हम कहीं ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना घट जाए कि किसी की जान चली जाए, तो उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिल जाएगा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। और आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये देश भर के करोड़ों लोगों को दी है। अब दिल्ली वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वालों के ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, और रियायती, क्योंकि आपको देखिए ऑटो का हो टैक्सी का हो, आपको इसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, और इंश्योरेंस का जो बीमा है या प्रीमियम है वो हम उस पे भी रियायत देंगे, यानी कि आपकी जेब पर उसका भी बोझ नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और भारत दुनिया के 10वें नंबर से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, अगले 3 सालों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वहीं पर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी हमने किया है। 4 करोड़ पक्के मकान भी बनाकर दे दिए, 3 करोड़ पक्के मकान नए और देने के लिए लाखों करोड़ रुपए और खर्च कर दिया, यानी कि कुल मिला के 7 करोड़ लोगों को देश में पक्के मकान बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, 13 करोड़ शौचालय बना दिए, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना मुफ्त में दे दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं, हर घर को नल से जल देने का हमने काम भी कर दिया। और दिल्ली की भाजपा सरकार ऐसी होगी जो डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देगी, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हम चलाएंगे, और डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, यानी कि हमारे जो घरों में काम करने वाली, आप किसी को बाई कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, ऐसे काम करने वाले मेरे भाई बहन जो घरों में काम करते हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो सफाई करने वाले, रोटी बनाने वाले, कोई और काम करने वाले हों, उन सब के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे, और उनको भी हम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा घरों में काम करने वाले भाइयों बहनों को देंगे, 5 लाख रुपए तक का हम उनको दुर्घटना बीमा देंगे, और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी भारतीय जनता पार्टी देगी। देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।